जैसे ही दिसंबर महीना शुरू हो जाता है, हम अपने घरों की सफाई करना शुरू कर देते हैं। हम क्रिसमस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हम अपने घर में साफ-सफाई करते हैं, कचरा, जाला, मिट्टी, धूल जितनी भी है सब से साफ-सफाई करते हैं और बहुत समय लगाकर आराम से सफाई करते हैं, ताकि क्रिसमस में हमारा घर जो है वो साफ-सुथरा खूबसूरत दिखे। तो वैसे ही परमेश्वर का जो घर है वो है हमारा मन। हमारे मन के अंदर जो पाप का कचरा है, उस पाप के कचरे को भी अपने मन से, अपने जीवन से बाहर निकालना है प्रार्थना करके। आप अपने गुनाहों की माफ़ी प्रभु यीशु मसीह से माँगकर और इस बात का तय करके कि मैं प्रभु यीशु आगे से मैं गुनाह नहीं करूँगा। आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। क्योंकि जब आप अपने आप ये डिसीज़न लेते हैं कि मैं आगे से पाप नहीं करूँगा तो पाप ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु यीशु, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए ताकि मुझसे गुनाह ना हो, मैं पाप से दूर रहना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आप मुझे वचन के अनुसार चलने में मदद कीजिए। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हो तब आपके जीवन से जो पाप का कचरा है, वो साफ हो जाता है और आपका जो जीवन है, जो आत्मा है, जो मन है, वो श्वेत हो जाता है। और ऐसे ही परमेश्वर का घर जो है, आपका मन है, वो पाप के कचरे को बाहर निकाल कर उन्हें आप साफ कीजिए। जब आप साफ करते हो, अपने घर को भी साफ करते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो? आप खूबसूरत सी चीज़ों को लेकर घर में डेकोरेट करते हो, ताकि घर दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। आप रोशनी लाते हो, रोशनी लाइट्स जो है, उनसे घरों को डेकोरेट करते हो, घर के आँगन को डेकोरेट करते हो, घर के जो लॉबी होती है, जो लिविंग रूम होता है उसको आप अच्छे से डेकोरेट करते हो कि दिखने में सुंदर लगे। आप ट्री लेकर आते हो, ट्री को और भी अच्छे से उसके ऑर्नामेंट्स और सुंदर-सुंदर लाकर आते हो ताकि दिखने में सुंदर लगे। जब ट्री लगाते हो, बेल्स लगाते हो, बॉल्स लगाते हो, स्टार लगाते हो, लाइट्स का डेकोरेशन करते हो, तो घर कितना खूबसूरत लगता है। इतना खूबसूरत लगता है कि उस घर को छोड़ने का मन ही नहीं करता। हम वहाँ पर बैठकर क्रिसमस का जो है एन्जॉय करते हैं अपने परिवार के साथ। क्योंकि वो घर रोशन-रोशन हुआ होता है, दिखने में सुंदर लगता है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के घर को भी आपको सुंदर बनाना है। परमेश्वर का घर कैसे सुंदर बनेगा? परमेश्वर का घर कैसे रोशन होगा? परमेश्वर का घर रोशन होगा वचनों से। परमेश्वर आत्मा है, तो उनकी जो खूबसूरती है, उनका जो घर है, वो भी आत्मिक है। इसलिए हमें अपनी आत्मा में परमेश्वर का वचन अपने हृदय के अंदर रखना है। वचनों से अपने आप को तैयार करना है। वचन को रोज़ पढ़ना है और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को भी चलाना है। वचन केवल पढ़ना ही नहीं, आपके जीवन में भी वचन दिखना चाहिए। जब आपके जीवन में वचन दिखता है, आपका जीवन वचन के अनुसार चलता है, तब परमेश्वर की प्रेज़ेंस जो है वो आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर उसी के साथ रहते हैं, उसी के अंदर रहते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। जब हम वचन को मानते हैं तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब दिखना शुरू हो जाता है, वचन हमारे हृदय में आना शुरू हो जाता है, तब जो वचन है ये एक रोशनी है, परमेश्वर की दी हुई रोशनी है। इस रोशनी के हमारे आत्मा के अंदर जो अंधेरा है वो दूर हो जाता है और वचन से घर जो परमेश्वर का है, हमारा मन, वो डेकोरेट हो जाता है। वो कितनी खूबसूरत-खूबसूरत चीज़ें जो वचन की हैं, जो वचन के अनुसार जब छोटी-छोटी बातों में भी हम वचन को आगे रखते हैं, बड़ी-बड़ी जो डिसीज़न लेने होते हैं बातों के, उसमें भी हम परमेश्वर को आगे रखते हैं, परमेश्वर के वचनों को आगे रखते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपने जीवन में जो डिसीज़न होते हैं, वो लेते हैं। हम छोटी-छोटी बातों में भी हम परमेश्वर को आगे रखते हैं, उनसे पूछ कर चलते हैं, वचनों के अनुसार अपने जीवन को जब चलाते हैं, तब परमेश्वर का जो घर है, और भी ज़्यादा सुंदर और भी ज़्यादा खूबसूरत बनता है। और परमेश्वर के घर को भी साथ-साथ रोशन करना है। जैसे हम अपने घर को रोशन करते हैं, हम अपने घर को सजाते हैं, वैसे ही वचनों से परमेश्वर का घर भी सजाओ, ताकि परमेश्वर आपके आत्मा के अंदर रहने के लिए आएँ। जैसे आप जो गंदगी में नहीं रह सकते, आपका जो घर अगर गंदगी, मिट्टी, धूल जमी हो, तो क्या आपका वहाँ बैठने का मन होता है? नहीं, आप नहीं बैठोगे, आपका मन ही नहीं होता। सबसे पहले आप जो घर को साफ-सुथरा करने में लग जाते हो। ठीक इसी प्रकार से आपका जो आत्मा जब गंदा है, उसमें वचन ही नहीं है, उसमें पाप, गुनाह, गलतियाँ ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो परमेश्वर का भी आपकी आत्मा के अंदर रहने का मन नहीं होगा। परमेश्वर भी आपकी आत्मा के अंदर नहीं रहेंगे। परमेश्वर भी आपकी आत्मा के अंदर तब रहेंगे जब घर साफ-सुथरा हो।
जैसे आप अपने घर को साफ-सुथरा करते हो, वैसे परमेश्वर के घर को भी साफ-सुथरा करो। परमेश्वर का घर वचन से ही साफ-सुथरा होता है। वचन से ही आप परमेश्वर का घर को सजा सकते हो, खूबसूरत कर सकते हो, ताकि परमेश्वर जब आपकी आत्मा में आए तो बहुत खुशी-खुशी आए और वो देखकर आनंद ही आनंद मनाए। अरे वाह! जी मेरा बेटी, जी मेरा बेटा, ये दोनों बच्चे ही जो हैं वो कितना मेरी बातों को मानते हैं, कितना वचनों को इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना इन्होंने मेरे घर को सँवारा है, कितना सजाया है। तो परमेश्वर आपके अंदर रहेंगे। परमेश्वर की प्रेज़ेंस पाने के लिए ये ज़रूरी है कि वचनों से अपनी आत्मा को रोशन करो। और वचन के बिना जब आप होते हो तो अंधेरे में होते हो। तो परमेश्वर का घर अंधेरे में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, बल्कि रोशनी होनी चाहिए। ऐसी रोशनी कि दिखने में भी अच्छा लगे, घर सुंदर लगे। जैसे आप इतना रोशन-रोशन घर किया होता है क्रिसमस पर, तो आप कितना खुश होते हो, कितना सब एन्जॉय करते हो सब बैठ के। परमेश्वर को भी एन्जॉय करने देना चाहिए आपके घर के अंदर बैठकर। इसलिए परमेश्वर को अपनी आत्मा के अंदर बिठाने के लिए, उनकी प्रेज़ेंस अपने आत्मा में लाने के लिए, आपके जीवन में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वचन को वैल्यू दो, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाओ और गुनाहों से जितना हो सके उतना दूर रहो। हर दिन अपने गुनाहों की माफ़ी माँग कर परमेश्वर के घर को नया और साफ-सुथरा करते रहो और वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाओ। तभी यही सच्चा क्रिसमस है कि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाओ। हर दिन आपका क्रिसमस होता है, अगर हर दिन आपके आत्मा के अंदर वचन की रोशनी रहेगी। इसलिए हर दिन क्रिसमस मनाओ, एक ही दिन क्यों मनाना है? हर दिन मनाओ, हर दिन वचन के अनुसार चलो, हर दिन परमेश्वर का घर सजाओ। हर दिन जैसे आप अपने घर को हर दिन साफ-सुथरा रखते हो, वैसे ही परमेश्वर के घर को भी हर दिन साफ-सुथरा रखो और परमेश्वर के घर को नया बनाकर एक इतनी खुशी दो कि परमेश्वर खुशी-खुशी आपको गले लगाए और आपके जीवन में परमेश्वर की जो प्रेज़ेंस है वो हमेशा बनी रहे। इसलिए आप सबको, जो अभी क्रिसमस का फेस्टिवल आ रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं। उस खुशी के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हो और अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाओ। अपने जीवन के अंदर वचन को लेकर आओ, वचन की रोशनी को लेकर आओ, तभी आप परमेश्वर की प्रेज़ेंस में आ पाओगे, तभी आप स्वर्ग के राज्य में जाने पाओगे, तभी आप परमेश्वर के साथ रहने पाओगे। आमीन।